नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को हराने में लगे हैं। इसी क्रम में विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई, जिसके बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में 18 जुलाई को हुई। अब सभी के मन में एक ही प्रश्न है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी अनुमान लगा रहे थे कि बेंगलुरु में हुई मीटिंग में विपक्ष प्रधानमंत्री पद के दावेदार चेहरे का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्षी दल की बैठक से कुछ हासिल हुआ तो यूपीए का नया नाम, जो कि इंडिया, रखा गया। इंडिया में शामिल 26 पार्टियां अब मुंबई में मिलेंगी। इसी में यह तय किया जाएगा कि विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा। अगली मीटिंग की तारीख भी तय नहीं है। अलायंस का दिल्ली में अलग ऑफिस होगा। इसी बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वे शामिल नहीं हुए। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि अलायंस का संयोजक न बनाए जाने से नाराज होकर नीतीश कुमार बिहार लौट गए। इस पर नीतीश की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। मानो ना मानो, अलायंस में एकता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। इंडिया को लीडर के अलावा भी कई मुद्दों पर अपनी सहमति बनानी है, जैसे कि सीट शेयरिंग, कॉमन कैंडिडेट, विधानसभा चुनावों में आपसी तालमेल और रीजनल पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है। शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी इस रेस का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अलायंस को लीड करने से मना कर दिया है। फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। बड़ी पार्टी होने के नाते छोटे दलों को संभाले रखना भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 52 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। डीएमके 24 और टीएमसी 23 सीटों के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर रही। शिवसेना के पास 19 और जेडीयू के 16 सांसद थे। सबसे बड़ा खतरा है कि कांग्रेस रीजनल पार्टियों और नेताओं को अपनी बराबरी पर खड़ा कर देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह बताया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 370 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारेगी। 173 सीटों पर सहयोगी दलों को समर्थन दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पिछले 5 लोकसभा चुनाव यानी 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी, झारखंड में जेएमएम और 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन सरकार में काबिज है। झारखंड और तमिलनाडु में भी कांग्रेस सरकार का हिस्सा है। जिन राज्यों में रीजनल पार्टियों की सरकार चल रही है, वहां सीटों का बंटवारा कांग्रेस के लिए चुनौती होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन एक दूसरे के लिए किस राज्य में कितनी सीटें छोड़ता है। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की किसी सीट से खड़े हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव में शिकस्त दी है, विपक्ष इसे एक मॉडल की तरह देख रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले 4 लोगों को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हिसाब से संयोजक बनाने की बात हुई, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। किसी एक नाम पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। बहस के बाद 11 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का मुख्य चेहरा कौन होगा, इस पर भी बात नहीं बनी है। इसे अगले बैठक के लिए टाल दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए, देश भर में बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में कांग्रेस ही है। इसके बावजूद वह दूसरों को आगे कर रही है। कांग्रेस को पता है कि उसके आगे होते ही छोटे दलों को एक रख पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो वह खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो जाएगी। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि सोनिया गांधी इंडिया की अध्यक्ष और नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे। एक मुख्य वजह राहुल गांधी का चुनाव न लड़ पाना भी है। मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा हुई है। इससे वे 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उनका अगला चुनाव 2019 में होगा। ऐसे में राहुल की गैर मौजूदगी लीडरशिप के लिहाज से सही नहीं होगी। अब सभी को विपक्षी दलों की तीसरी बैठक का इंतजार है, जो कि महाराष्ट्र में होगी। इस मीटिंग के बाद से विपक्षी दल का मुख्य चेहरा कौन होगा, ये बात सामने आ सकती है।